हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक टाइम एंड वर्क। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं पहले बेसिक क्लास देखें, फिर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। ए बी से 4 गुना तेज काम करता है, इसलिए ए एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करें कितने दिनों में काम पूरा हो सकता है। ए बी से क्या 4 गुना तेज काम करता है। बी यदि 1 है तो ये कितना है, इसका 4 गुना है। ये क्या इफिशियंसी, तेज मतलब क्या इफिशियंसी इसका है। ठीक है, ए और बी का इफिशियंसी का रेशियो हो गया। अब आगे करा है, ए एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले समाप्त करता है। तो अब ये देखिए यहाँ पे इफिशियंसी है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो क्या होगा 1:4, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन में बोला है ए जो है बी से 60 दिन कम टाइम लेता है। ये दोनों का डिफरेंस टाइम में कितना है, अनुपात 3। मतलब अनुपात तीन बराबर कितना 60 है, तो अनुपात 1 बराबर 60/3 हो जाएगा, बराबर कितना 20 हो जाएगा। तो ए कितना टाइम लेगा, अनुपात 1 बराबर 20, तो अनुपात 1 बराबर 20 लिखेगा यहाँ पे। बी कितना टाइम लेगा, अनुपात 4, अनुपात 1 बराबर 20, अनुपात 4 बराबर कितना 80। ठीक है, अब दोनों मिलके कितना दिन में काम करेगा, क्वेश्चन ये पूछा है। अब यहाँ पे ये कर सकते हैं, वर्क टोटल कितना होगा 80 और 20 का एलसीएम 80 वर्क हो गया। इफिशियंसी क्या है एक दिन में, क्या इफिशियंसी ये 4 है ये 1 है, कितना 5 है, तो कितना दिन लगेगा 16 दिन में काम समाप्त करेगा। ठीक है, ब्रिज अकेले एक दीवार को 7.2 दिनों में पेंट कर सकता है, जबकि मधु वही काम को 10.8 दिनों में पूरा कर सकती है। एक साथ काम करने पर दीवार के 5/6 भाग को पेंट करने में कितना समय लगेगा। ब्रिज है और मधु है। ठीक है, ब्रिज किसी काम कितना दिन में करता है 7.2 दिन में, मधु कितना है 10.8 दिन में करता है। ठीक है, अब दोनों मिलके 5/6 काम कितना दिन करे, तो मान लेते हैं ये टी दिन में करता है। एक दिन में 1/7.2 तो टी दिन में काम करता होगा। ठीक है, तो कितना ये भी टी दिन काम करेगा। दोनों मिलकर टी दिन में कितना काम कराना है, एक काम नहीं कराना कि काम 5/6 कराना है, 5/6 कराना है। ठीक है, बस इसी को कैलकुलेशन करना है। कैंसिल करेंगे तो 10 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, इसमें से 5 काट देते हैं, 5 में 2 बार में, 5 में 2 बार में, 6 इधर काटते हैं, 6 में 1 2, 6 में 1 8। ठीक है, फिर 2 से 6 बार में, 2 से 9 बार में। ठीक है, तो कह सकते हैं Ty6 + Ty9 बराबर कितना 1 निकल गया। तो इसका एलसीएम कितना होगा 18 होगा। 18 हुआ तो 3 और 2 5, 5t बराबर कितना 18 होगा, तो t बराबर 3.6 डेज। ठीक है, ब्रिज किसी काम को 7.2 दिन में और मधु उसी काम को कितना दिन में करती है 10.8 दिन में करती है। टोटल वर्क क्या, ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 216। एक पॉइंट के बाद 0 है तो एक पॉइंट के बाद 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21.6 हो जाएगा। ठीक है, अब इफिशियंसी इसका कितना हो जाएगा, इतना बटे 7.2 कितना हो जाएगा, इतना बटे इतना करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा इफिशियंसी इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखना है टोटल वर्क कितना हो गया 21.6, लेकिन हमें पूरा काम नहीं कराना, काम कितना करना है 5/6 काम कराना है, इसका कितना 5/6 ही काम कराना है। ठीक है, अब एक दिन में कितना करेगा 3 और 2 5/5, A5 कैंसिल, 6 18, 6 36। ठीक है, 3.6 डे। मेनी अकेले पूरी दीवार को 16 दिन में, जबकि यूकी इसे 3 गुना अधिक समय लगाता है। यदि ये मिलकर काम करे वे कितने दिनों में आधी दीवार पेंट कर लेंगे। तो ये दीदी कितना दिन में करती है 16 दिन में। यूकी क्या करती है इससे 3 गुना अधिक समय लेती है, मतलब ये 16 लेती है तो ये कितना सोचती है 48 लेगी। ठीक है,
यूकी है, मेदिनी से 3 गुना, ये 16 है तो 16 3 48 लेगी। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है दोनों मिलकर आधे दीवार को कितना दिन में पेंट करेगी, तो टोटल पर कितना हो जाएगा, ये दोनों कैल्शियम कितना 48 हो जाएगा। ये कितना टोटल वर्क हो गया। अब कितना काम कराना, आधा ही कराना, कितना करेगा एफिशिएंसी कितना हो 16 3 48, इसका 3 एफिशिएंसी हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। तो 3 1 4, एक दिन में 4 वर्क होगा, तो डिवाइडेड बाई 4 बराबर 6 दिन। ठीक है, ए एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी को ए कार्य करने में 10 दिन लग जाते हैं। वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए को कार्य छोड़ना पड़ता है। ए ने कितने दिन कार्य किया था। ठीक है, ए किसी कार्य को कितना दिन में करते हैं, 5 दिन में करते हैं। बी उसी कार्य को कितना दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। टोटल वर्क कितना हो गया, 10 और 5 कैल्शियम 10 काम हो गया। ठीक है, इसका एफिशिएंसी एक एफिशिएंसी कितना हो 10/5 2 हो गया। इसका एफिशिएंसी 10/10 1 हो गया। अब आगे कह रहा है ए जो है 4 दिन पहले काम छोड़ता है। ए कितने समय के लिए काम किया होगा, मान लेते हैं ये जो किया हुआ टी समय के लिए, बी टी किया हुआ, तो ये कितना किया होगा T-4 किया होगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ए कितने समय के लिए किया है, तो ए कितने समय के लिए T-4 समय के लिए किया। अब देखते हैं यहाँ पे टोटल वर्क कितना कराना है, 10 कराना है। कौन कौन करेगा, ए और बी। वर्क कैसे होता है, टाइम इज टू एफिशिएंसी। टाइम कितना ए का है T-4 इंटू कितना एफिशिएंसी कितना है 2 है, प्लस टाइम कितना बी का है टी है, एफिशिएंसी कितना है 1 है, बराबर 10 हो गया। यहाँ पे देखते हैं 2T-8 प्लस टी बराबर 10, तो 3T बराबर कितना 18, 3T बराबर 18, तो टी बराबर कितना हो गया 6 हो गया, 6 होगा, टी बराबर 6 हो गया था। ए ने कितने दिन काम किया था T-4, तो ए का वर्क कितना हो गया T-4, T-4, टी कितना 6 है और -4 बराबर 2 दिन काम किया था। इसी चीज़ को आप ऐसे भी देख सकते हैं, ए है और बी है। एक दिन ए कितना दिन में काम करता है 5 दिन में करता है, बी कितने दिन में 10 दिन में। तो एक दिन में लिख सकते हैं 1/5 और 1/10 काम करेगा, में 1/5 एक दिन में 1/10 काम करेगा। अब क्वेश्चन क्या किया है, बी ने टोटल समय काम किया, तो मतलब ये कितना समय काम किया होगा टी समय के लिए। ये क्या किया 4 दिन पहले, तो T-4 दिन काम किया होगा। इतना प्लस इतना दोनों में कितना काम किया 1 काम किया। टोटल वर्क 100% में तो क्या था 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 10 और 5 का एलसीएम 10 हो जाएगा, 5 में 2 बार में, तो 2T-8 प्लस टी बराबर 1 हो गया। ठीक है, तो 3T बराबर कितना 10 इधर जाएगा, 3T-8 बराबर 10, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 10 8 18, 18/3 कितना 6 हो जाएगा। ठीक है, टी बराबर 6 आएगा, तो कितना ए कितना दिन काम किया, कितना किया T-4 बराबर कितना हो जाएगा 6 - 4 2। ठीक है, चलिए कह रहा है ए एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं और 6760 रुपये कमाते हैं, ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ए किसी काम को कितना दिन में करता है 5 डेज में करता है, बी कितना दिन में करता है 8 दिन में करता है। ये कितना टाइम हो गया, टाइम ए और बी का दिया हुआ। आगे कह रहा है कि दोनों मिलकर 6760 रुपये कमाते हैं, तो कह रहा है ए का हिस्सा क्या है। इसी के हिस्से के बारे में पूछ रहा है कि ए का हिस्सा क्या है। अभी देखिए जो अमाउंट बटेगा किस बेस पे बटेगा, ये टाइम के बेस पे बटेगा नहीं, इफिशियंसी के बेस पे बढ़ता है। अमाउंट जो बढ़ता है इफिशियंसी के बेस पे बटेगा। तो टाइम दिया हो तो टाइम का रेशियो कर सकते हैं, इसको 5:8 टाइम का रेशियो हो गया। इसी टाइम में सिर्फ रेशियो लगा दे, टाइम का रेशियो निकल गया। अब इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा 5:8 है तो 8:5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी रेशियो में इस अमाउंट को बांटना है, तो अनुपात 8 और 5 13 बराबर इतना, तो अनुपात 1 बराबर 6760 बटे कितना 13, 13 5 65, 13 दूनी 26, 520। किसका निकालना है, किसका हिस्सा निकालना है, ए का हिस्सा। ए का हिस्सा कितना है अनुपात 8, अनुपात 8 बराबर 0, 8 दूनी 16, 8 45 41, 4160 रुपये ए को हिस्सा मिलेगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12, ए और बी किसी कार्य को पूरा करने में अलग अलग क्रमशः 25 और 45 दिन का समय लगता है। ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया और कुछ दिनों के बाद बी साथ काम करने लगा। कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे। बी ने कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू किया? ए किसी काम को 25 दिन में करते हैं, बी उसी काम को कितना दिन में करते हैं? 45 दिन में करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है जो काम चला कितना दिन चला? 20 दिन चला। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? ए 1/25, बी कितना करेंगे? 1/45। दोनों मिलके काम करेंगे कितना? अब इसमें कंडीशन दिया है, ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया और कुछ दिनों बाद बी भी इसमें शामिल हो गया और कुल 20 दिन काम चला। तो कह रहा बी ने कितने दिन बाद काम शुरू किया था? तो ए तो शुरू से लास्ट तक रहा, तो कितना दिन काम चला था? 20 दिन। तो ये 20 दिन रहा होगा। ठीक है, अब इसके आराम देखते हैं। ये पता नहीं कितना दिन है, तो मान लेते हैं ये x दिन रहा होगा, काम पे x दिन रहा होगा। ये दोनों मिलके काम तो हमेशा 100% हुआ होगा। तो ये बराबर कितना हो गया? 100% मतलब 1 काम हो गया होगा। ठीक है, ये दोनों मिलकर 1 काम कर लिया। अब कैलकुलेशन करते हैं, 5 में 4 बार में, 5 में 5 बार में। तो x/45 बराबर 1 - 4/5। 1 में से इतना घटाना है तो डायरेक्ट क्या करना है? 5 - 4 1, अब बटे नीचे जो है उसको कॉपी कर देना है। 5 में 9 बार में। x बराबर कितना निकल गया? x बराबर 9 निकल गया। अब ये नहीं पूछा है कि x भी कितना दिन काम किया, क्वेश्चन ये पूछा है बी कितने दिन बाद आया था। तो टोटल काम 20 दिन तक चला था, ये 9 दिन काम किया, तो कितने दिन बाद आया होगा? कितने दिन बाद आया होगा? 20 - 9 दिन बाद आया होगा, बराबर कितना? 11 दिन बाद। ठीक है, ए एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसे 25 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया? ए किसी काम को कितना दिन में करता है? 15 दिन में। बी उसी काम को कितना दिन में करता है? 25 दिन में। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/15 और बी 1/25 काम करेगा। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन पर उस बेस पे काम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, आगे क्या बोला? ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। किसने काम छोड़ दिया? बी ने काम छोड़ दिया। कब? 7 दिन पहले। तो मान लेते हैं ए ने टी दिन काम किया होगा, ए ने टी दिन काम किया होगा और बी ने कितना दिन काम किया होगा? T - 7, चूंकि 7 दिन पहले छोड़ दिया। ये दोनों मिलकर कितना काम कर लिया होगा? 1 काम कर लिया होगा। 15 25 का एलसीएम कितना होगा? 75। 75 नीचे लिखते हैं। 15 कितना बार में? 5 बार में। 5/T 5T प्लस 25 में 3 बार में 3T - 21 बराबर कितना? 1 हो गया। 5 और 3 8T बराबर 75 इधर है, 75 21 कितना हो जाएगा? 76 96। टी बराबर कितना हो जाएगा? 1 2 12 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोला? दोनों ने साथ मिलकर कितना दिन काम किया? तो दोनों ने साथ कितना दिन काम किया? T - 7 दिन। ठीक है, तो T - 7 12 - 7 बराबर कितना? 5 डेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का सेकेंड मेथड देख लीजिए आप। एक किसी काम को कितना दिन करता है? 15 दिन में करता है। बी उसी काम को 25 दिन में करता है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? ये दोनों कैल्शियम कितना? 75। ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 75/15 5 हो जाएगा। बी का एफिशिएंसी 75/25 3 हो जाएगा। अब कह रहा है कि बी ने 7 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो ए ने टी समय काम किया होगा और बी ने T - 7 समय काम किया होगा। ठीक है, अब क्या ये दोनों में कितना काम किया होगा? 75 काम किया होगा। 75 काम किया है। ए ने कितना काम किया होगा? T × 5 एफिशिएंसी जो टाइम बराबर टोटल वर्क होता है 5 × T 5T प्लस बी ने 6 - 7 × 3 3T - 21 टोटल इतना हो गया। अब देखिए 8T बराबर कितना हो जाएगा? 75 और 21 96। T बराबर कितना हो जाएगा? 12। क्वेश्चन ये बोला दोनों ने कितने दिन साथ काम किया? ए ने टी किया, ए ने T - 7 किया, तो दोनों साथ जो काम किया वो T - 7 ही दिन किया होगा ना।
तो t माइनस 7 दिन 7 काम किया होगा, तो 12 माइनस 7 बराबर कितना 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। m एक काम को 12 दिनों में कर सकता है और n उसी काम को समाप्त करने में m से आधा समय लेता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम करेगा। m किसी काम को कितना दिन में करता है, 12 दिन में। और n किसी काम को जो करता है m जितना टाइम लेता है उससे आधा समय में करता है, मतलब ये 12 करता है, ये इसका आधा जितना 6 समय में करता होगा। ठीक है, अब कर दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। वर्क टोटल कितना हो जाएगा, 12 और 6 कैल्शियम 12 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 1 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। तो कह रहा एक दिन में कितना काम, एक दिन में कितना काम करेगा, 1 प्लस 2 3 काम करेगा। कितना में से 3 काम करेगा, 12 में से 3/4 भाग कितना, 1/4 भाग काम करेगा। ठीक है, देखते हैं सेकंड मेथड। एक दिन में कितना काम करता है, फॉर्मूला बताए थे, x प्लस वाई बटे कितना, x इंटू वाई, बस मान पुट कर दीजिए। 12 6 18 बटे 12 6 72, 18 4 72, 1/4। ठीक है, ए अकेले एक काम को 15 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ए किसी काम को कितना दिन में करेगा, 15 दिन में। अब बी उसी काम को कितना दिन में करेगा, 18 दिन में। तो अगर दोनों उसी काम को कितना दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 18 और 15 का एलसीएम कितना, 90 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी कितना हो, 90/15 6 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी 90/18 5 हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना है, 90 है। एक दिन में कितना वर्क करेगा, 6 और 5 11। तो कितना दिन में टोटल वर्क हो जाएगा, 90/11 11 88, 2/11 दिन लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसी को सेकंड मेथड वैसे ही बना सकते हैं। दोनों मिल काम करना है तो 15 × 18/15 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 3 में 6 बार में, 3 में 11 बार और नहीं कटेगा, 15 6 90/11 दिन में। ठीक है, आप इसे ऐसे बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एल और एम एक कार्य को 30 दिन और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वो एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे। एल और एम 30 और 90 दिनों में पूरा करते हैं। फॉर्मूला क्या बताए, एल कितना दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं, और एम 90 दिन में करते हैं। दोनों मिलके, और क्वेश्चन पूछा दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 90 और 30 का एलसीएम कितना, 90 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी 90/30 3 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी 90/90 1 हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना दिन में होगा, 90 वर्क है। एक दिन में कितना, 3 1 4 वर्क हुआ, तो कितना दिन लगेगा, 90/4 मतलब 45/2 दिन लगेगा। ठीक है, इसी को आप ऐसे बना सकते हैं। फॉर्मूला क्या बताए, x इंटू वाई बटे एक्स प्लस वाई, स्पेस में बना सकते हैं। 30 × 90/90 प्लस 30 कितना, 120। 30 में 4 बार, 90/4 मतलब 45/2 दिन में। ठीक है, P एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, Q उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। यदि वो एक साथ 5 दिनों तक काम करते हैं, वो काम का कितना भाग करेंगे। P किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है और Q उसी काम को कितना दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 15 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी कितना, 30/10 3 हो जाएगा। इसका एफिशिएंसी 30/15 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन आगे बोला है टोटल जो वर्क है 5 ही दिन करना है, तो कितना भाग करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा, 3 और 2 5। एक दिन में 3 और 2 5 करेगा, तो 5 दिन में 5, एक दिन में 5 काम, तो 5 दिन में 25 काम। और टोटल वर्क कितना है, 30 है। 30 5 में 6 बार में 5/6 वर्क करेगा, कितना दिन में, 5/6 भाग काम करेगा। ठीक है, 5 दिन में। ठीक है, इसको सेकंड मेथड आप ऐसे भी सोच सकते हैं। क्या बताए, एक दिन का वर्क x प्लस वाई बटे एक्स वाई होता है। ठीक है, तो क्या बोला, 5 डेज का वर्क। तो इसी में से अभी 5 से गुना कर दो, 5 डेज का वर्क निकल जाएगा। बस मान पुट करना है। x प्लस वाई कितना, 15 और 10 25 और इंटू 5 बटे x इंटू वाई, 15 × 10 कितना, 150, 15 छक 150 5/6। आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। यदि ये दोनों 2 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना भाग करेंगे। क्या फॉर्मूला बताया, एक्स प्लस वाई बटे एक्स इंटू वाई। एक दिन में काम, कितना दिन काम करना है, 2 दिन काम करना है, बस मान पुट कर देना है। एक्स कितना है 10 है, अब वाई कितना है 20 है। एक्स प्लस वाई 30 हो गया, 10 प्लस 20 200 हो गया, और इंटू कितना है यहाँ पर 2 है, 0 0 2 में 10 12 बराबर 3/10 काम करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसको इस बेस में बना सकते हैं जैसा हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। नंबर 19 करा है एक्स और वाई एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए अकेले उसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है, वाई अकेले उसी काम को समाप्त करने में कितना दिन लेगा। क्या बोला, एक्स प्लस वाई किसी काम को कितना दिन में, 6 दिन में करता है, जबकि एक्स अकेले उसी काम को कितना दिन में करता है, 9 दिन में करता है, तो वाई अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। तो टोटल पर कितना हो जाएगा, 9 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। एक्स और वाई एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 18/6 कितना 3। इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 18/9 बराबर कितना 2। यदि एक्स का एफिशिएंसी 2 हो गया तो वाई का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, चूंकि एक्स प्लस वाई मिलकर 3 है, एक्स बराबर 2 है, एक्स बराबर 2 है, तो इतना प्लस 1 जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा। वाई का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टोटल पर कितना किसके काम करना है, वाई कितना दिन में काम करेगा, वाई कितना दिन में काम करेगा, टोटल काम 18 है। एक दिन में कितना वाई काम करता है, एक काम करता है, कितना टाइम, 18/1 बराबर 18 दिन लगेगा। ठीक है।